दोस्तों एक समय पर ऐसा कहा जाता था कि अगर ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएं, तो वो अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। इन दोनों देशों में इतनी क्षमता है कि ये अमेरिका के सर से महाशक्ति का ताज छीन सकते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के इस्लामिक नेशंस नए ग्लोबल पावर बन सकते हैं। अमेरिका भी ये बात अच्छे से जानता था कि सऊदी अरब और ईरान एक हो जाए तो उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका ने अपनी चाल चली, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आज के समय में दोस्तों मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं है। पिछले काफी समय से इस इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इराक, सीरिया, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे सभी देशों में अक्सर युद्ध के हालात बने रहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ईरान और सऊदी अरब में ऐसी कौन सी बात है जिससे अमेरिका भी डरता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच आज कैसे रिलेशंस हैं? क्या ये दोनों देश कभी एकजुट होकर साथ खड़े हो सकते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय पर ईरान और सऊदी अरब के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां कब बदल जाती हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईरान और सऊदी अरब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, दोनों में से कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली है और इन दोनों देशों के बीच फिलहाल किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। पॉपुलेशन एंड एरिया। ईरान की कुल जनसंख्या 9 करोड़ के लगभग है, तो वहीं सऊदी अरब की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। सऊदी अरब में करीब 40% लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में करीब 10% तो सिर्फ भारतीय हैं। वहीं ईरान एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी रहते हैं। इस देश में 10 लाख से भी अधिक रिफ्यूजी रह रहे हैं। बात करें एरिया की तो ईरान का टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ईरान की राजधानी का दर्जा तेहरान को प्राप्त है। कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो ईरान में खाली मैदान और सुनसान इलाके ही देखने को मिलते हैं और इन इलाकों में ही मिलिटेंट ग्रुप्स की ट्रेनिंग चलती रहती है। वहीं सऊदी अरब का एरिया 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। सऊदी के अधिकतर इलाके में विशाल रेगिस्तान ही नजर आता है। ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों मिडिल ईस्ट में दो सबसे शक्तिशाली देशों की बात की जाए तो उनमें ईरान और सऊदी अरब का ही नाम सबसे पहले आता है। सऊदी अरब खुद को इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानता है और इस देश में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान एक शिया बहुमत वाला देश है और ताकत के मामले में ईरान की गिनती शक्तिशाली मुल्कों में की जाती है। इन देशों में झगड़े की कई अहम वजह है। असल में यहाँ पर मुख्य लड़ाई सत्ता और शक्ति की है। इसी शक्ति को लेकर बीते 50 सालों से दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। भले ही दोनों देशों में कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी वॉर में ये दोनों देश शामिल है। असल में साल 1979 तक सऊदी अरब और ईरान में गहरी दोस्ती थी, लेकिन 1979 में ईरानी क्रांतिकारी के बाद जब वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और अयतुल्ला खामेनेई देश के लीडर बने तो उन्होंने शिया मानसिकता का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस बात से सऊदी अरब बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। साल 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच में युद्ध जारी रहा, जिसमें सऊदी अरब ने इराक का समर्थन किया। इससे ईरान और ज्यादा नाराज हो गया। इसी बीच साल 1987 में मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान एक झड़प हुई, जिसमें करीब 400 ईरानी शिया मुसलमानों की मौत हो गई। इससे ईरान और सऊदी में हालात बिगड़ गए। दोस्तों इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। अगले 30 सालों तक दोनों देशों के रिश्ते में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा, लेकिन फिर साल 2019 में सऊदी अरब के तेल के भंडारों पर कुछ गुप्त हमले हुए, जिसका कसूरवार सऊदी ने ईरान को माना। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक और राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए। हालांकि साल 2023 में चीन ने मध्यस्थता करते हुए सऊदी और ईरान के बीच सुलह कराई, जिसके बाद फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे देश में अपने राजदूत की बहाली की। ऐसे में लगने लगा कि शायद अब ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध बेहतर हो गए हैं। पिछले दिनों जब इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमले किए थे, उस समय भी सऊदी ईरान के सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आया और इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मजेदार ट्विस्ट देखने को मिला। असल में ये निंदा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की गई थी। इजरायली हमलों के विरोध में जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किए तो उन हमलों को सऊदी अरब ने बीच में इंटरसेप्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि अंदर ही अंदर सऊदी अरब अब ईरान की बजाय इजराइल और अमेरिका के साथ ही है। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही खुद को इस्लामिक मुल्कों में सबसे ताकतवर देश साबित करना चाहते हैं। सऊदी का मानना है कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना उसके देश में है, तो इसलिए उसे इस्लामिक मुल्कों की हुकूमत मिलनी चाहिए। वहीं ताकत के मामले में ईरान सऊदी से आगे नजर आता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जीडीपी एंड इकोनॉमी। अब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि अगर ईरान
ईरान और सऊदी अरब एक हो जाए तो ये अमेरिका को भी चुनौती दे सकते हैं। असल में इन दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दोनों ही देशों में नेचुरल गैस और तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। अगर ये दोनों देश एक हो जाते हैं तो ऑयल मार्केट में इनकी मोनोपोली हो जाएगी। साथ ही मिडिल ईस्ट के अन्य सभी देश भी इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। आज भी दुनिया के अधिकांश देश तेल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर ही निर्भर होते हैं। ऑयल मार्केट में दबदबा कायम करने के बाद अमेरिका को भी इनके आगे झुकना पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा और इसलिए वो मिडिल ईस्ट में अक्सर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है। यही वजह है कि ईरान की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी हो गई है। वर्तमान समय में ईरान की जीडीपी 425 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। कई लोगों को लगता है कि ईरान एक पिछड़ा हुआ देश होगा और यहाँ पर इराक या अफगानिस्तान जैसा ही वातावरण होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान हर तरह से संपन्न देश है। ईरान के लोगों की मेहमान नवाजी भी कमाल की होती है। दूसरी ओर सऊदी अरब की टोटल जीडीपी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। तेल के अलावा मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और कंस्ट्रक्शन के काम से भी सऊदी की अच्छी कमाई हो जाती है। फिलहाल सऊदी अपनी इकोनॉमी को ऑयल सेक्टर के बजाय टूरिज्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर शिफ्ट करने की ओर ध्यान दे रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कच्चा तेल खत्म हो जाएगा और कार्बन एमिशन के कारण दुनिया के सभी देश फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। सऊदी में लोगों की सालाना इनकम करीब 33,000 डॉलर्स के आसपास है। वहीं ईरान इस मामले में बहुत पीछे है। ईरान के लोगों की पर कैपिटा इनकम 4500 डॉलर्स के आसपास है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, भले ही सऊदी अरब और ईरान इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन फिर भी भाषा और संस्कृति के मामले में यहाँ विविधता देखने को मिलती है। सऊदी अरब की नेशनल लैंग्वेज अरबिक है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे किया जाता है। वहीं ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश, लूरी और जुलाकी जैसी भाषाएं भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सऊदी वो जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का और मदीना भी इसी देश में स्थित है। सऊदी में करीब 90% आबादी मुस्लिम्स की है, तो वहीं 5% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और देश की 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। इस देश का कानून पूरी तरह से शरीयत लॉ पर आधारित है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम भी ईरान में ही रहते हैं। बात करें एजुकेशन की तो दोनों ही देश हाई लिटरेसी रेट वाले देशों के लिस्ट में शुमार है। सऊदी अरब का लिटरेसी रेट 97.5% है, तो वहीं ईरान का लिटरेसी रेट 90% है। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये देश जानते हैं कि एजुकेशन से आतंकवाद को हराया जा सकता है। मिलिट्री पावर एंड डिफेंस बजट। दोस्तों, अब बात करते हैं सैन्य शक्ति की। सऊदी अरब की गिनती दुनिया के उन 5 देशों में की जाती है जो अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। सालाना 78 बिलियन डॉलर सऊदी अरब अपनी मिलिट्री को मजबूत करने पर खर्च कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान का डिफेंस बजट 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सऊदी को 24th रैंक मिली है और ईरान को 16वीं। असल में इसके पीछे वजह है, सऊदी भले ही अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन सऊदी की आर्मी वेल ट्रेंड नहीं है। मिलिट्री को अच्छे हथियार इस्तेमाल करने नहीं आते हैं। सऊदी के शाही परिवार का मानना है कि अगर उनकी सेना ज्यादा शक्तिशाली हो गई तो वो देश में तख्ता पलट कर सकती है। दूसरी ओर ईरान की सैन्य क्षमता कमाल की है। यहाँ पर एक एक सैनिक को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। नौजवान आसानी से नए हथियार चला सकते हैं। ईरान के पास ज्यादा स्वनिर्मित मिसाइल्स और हथियार है, जबकि सऊदी के पास अमेरिकन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट। सऊदी अरब की सेना में एक्टिव पर्सनल की संख्या 2,57,000 है, तो वहीं ईरान की आर्मी में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल और 3.5 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। ईरान में सभी लोगों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। इससे सभी देशवासियों को आर्मी ट्रेनिंग मिल जाती है और जरूरत के समय में देश के लोगों को सेना में भर्ती किया जा सकता है। एक बात गौर करने वाली है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ही देशों के पास फिलहाल कोई न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद नहीं है। फेमस फूड। सऊदी अरब के खान पान में इस्लामिक संस्कृति और अरबिक लाइफस्टाइल की झलक नजर आती है। यहाँ के डिशेस में मसालों, चावल, मीट और खजूर का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। कब्सा सऊदी की सबसे मशहूर और नेशनल डिश मानी जाती है। अक्सर त्योहारों, शादी व पारिवारिक समारोह में ये डिश परोसी जाती है। इसके अलावा मुत्तबक, सबूसा, जारिश, थरीद और शोरमा जैसे डिशेस भी यहाँ बहुत फेमस है। सऊदी का खाना ज्यादा मसालेदार नहीं होता है, बल्कि इसमें स्वाद और सुगंध का संतुलन होता है। दूसरी ओर नॉन वेज के शौकीन लोगों के लिए ईरान किसी जन्नत से कम नहीं है। ज़रेश्क पोलो, खोरेश्ते फेसेंजन, ईरानियन राइस केक, चिकन स्क्यूअर्स, ईरानियन नूडल सूप, पर्शियन स्ट्यू, मीट एंड बीन ब्रोथ, पिघाली पोलो और स्पाइसी मीट कटलेट्स
जैसी डिश आप ईरान में खा सकते हैं। इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना गया है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। सऊदी अरब और ईरान घूमने के लिहाज से भी अच्छे देश माने जाते हैं। आइए पहले सऊदी अरब में घूमने लायक जगहों के बारे में आपको बता देते हैं। कैपिटल सिटी रियाद में आप दिमशक फोर्ट घूमने जा सकते हैं। साल 1995 में इस किले को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और अब ये सऊदी के रिच हेरिटेज की सूची में शुमार है। नेशनल म्यूजियम ऑफ सऊदी अरेबिया में आपको देश के इतिहास के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आप रेगिस्तान के बीच हरियाली का अनुभव करना चाहते हैं तो सलाम पार्क एक बार जरूर विजिट कीजिए। किंग अब्दुल्ला पार्क में आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखने को मिलेगा। अगर कुछ अलग देखने का शौक रखते हैं तो हीट नाम के गाँव में जा सकते हैं जहाँ पर एनएआई नाम की गुफा बनी हुई है। इन सब के अलावा आप मुरब्बा पैलेस, रियाद जू, अल फैसल एलिया सेंटर, ओलाया पार्क, रॉयल सऊदी एयरफोर्स म्यूजियम सहित ढेरों मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी सऊदी में घूमने के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर ईरान एक ऐतिहासिक देश है। इस देश में कई प्राचीन इमारत और मॉन्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आप यज़्द के पुराने शहर का दीदार कर सकते हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। गुलिस्तान पैलेस, इमाम मस्जिद, जामा मस्जिद, नक्शे रुस्तम, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद जैसी कई जगहें आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की मस्जिदें और प्राकृतिक खूबसूरती यकीनन आपका दिल जीत लेगी। हालांकि पिछले कुछ समय से ईरान में जैसे हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए अभी यहाँ घूमने जाना ठीक नहीं है। कई देशों ने ईरान ना जाने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की हुई है। दोस्तों, करेंसी की बात करें तो इन दोनों ही देशों की करेंसी का नाम रियाल है, लेकिन दोनों की वैल्यू में बहुत फर्क है। एक सऊदी रियाल 11,230 ईरानी रियाल के बराबर है। अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण ईरान की करेंसी इतनी कमजोर है। तो दोस्तों, ये थी ईरान और सऊदी अरब के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।